हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज निशा। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनको अडॉप्ट करके हम अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम अपने गोल्स को भी स्मूथली और इजीली अचीव कर सकते हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे। पिछले हफ्ते मैंने बात की थी इस बुक के बारे में, एसेंशियलिज्म। इस बुक के ऑथर हैं ग्रेग मैकॉन और आज मैं इसी बुक का सेकंड पार्ट लेके आई हूँ जिसमें हम एसेंशियलिस्ट माइंडसेट की हैबिट्स के बारे में बात करेंगे। कैसी हैबिट्स जो हम अडॉप्ट करेंगे तो हम एसेंशियलिस्ट बन सकते हैं। लास्ट वीक हमने बात की थी कि एसेंशियलिस्ट होने के लिए आपको क्या फॉलो करना होता है। इट्स अ 3 स्टेप प्रोसेस: एक्सप्लोर, एलिमिनेट एंड देन एग्जीक्यूट। और इस प्रोसेस को इजी बनाने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो हमें हेल्प करती हैं। आज हम बात करेंगे उसी के बारे में। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट थिंग, एस्केप योर बिजी लाइफ। हमारी लाइफ बहुत बिजी होती है, उससे एस्केप करने का हमें टाइम निकालना चाहिए। इसको समझने के लिए आप इस एग्जाम्पल को लीजिए। बहुत सारे लोगों से जब ये पूछा जाता है कि वो अपने प्रेजेंट लाइफस्टाइल से खुश नहीं हैं, अपनी प्रेजेंट प्रोफेशन से खुश नहीं है, तो उसको चेंज क्यों नहीं कर लेते। एंड वुड यू बिलीव कि उनका रिप्लाई क्या होता है? उनका रिप्लाई ये होता है कि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, हमारे पास सोचने के लिए भी समय नहीं है कि हम इसको कैसे चेंज करें या क्या चेंजेस लेके आए। डोंट यू थिंक दिस इज अ स्टूपिड रिप्लाई? कि आप अपनी लाइफ से खुश नहीं हैं, आप जिस तरह से अपनी लाइफ को जी रहे हैं उससे खुश नहीं है, बट स्टिल आप उसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। आप सोच ही नहीं रहे हैं कि क्या चेंजेस आप कर सकते हैं, कैसे आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आपकी जो बिजी लाइफ है, आपका जो बिजी शेड्यूल है, उससे आपको थोड़ा सा टाइम एस्केप करके निकलना होगा और सोचने के लिए टाइम देना होगा, ताकि आप अपनी लाइफ को डिजाइन कर सकें अपने डिजायर्स के अकॉर्डिंग। इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं बिल गेट्स का। बिल गेट्स ने 1980s में अपने लिए वीकली टाइम ऑफ लेना स्टार्ट किया था और उन्होंने इस प्रोसेस को कंटिन्यू किया, चाहे उनकी कंपनी पीक पर पहुंच गई थी तब भी। वो उस वीकली टाइम ऑफ में आर्टिकल्स रीड करते थे, बुक्स रीड करते थे, वो सोचने के लिए टाइम स्पेंड करते थे जिससे कि वो बेहतर डिसीजंस ले पाते थे। सेकंड थिंग, प्रोटेक्टिंग द एसेट, मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। अगर आपको दुनिया में कुछ भी कंट्रीब्यूट करना है या खुद के लिए कुछ करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट एसेट क्या है आपके पास? आप खुद। आई मीन आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके स्पिरिट, आपका ब्रेन। ये सब कुछ आपको कंट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप ऐसे हैबिट्स अडॉप्ट करें जिससे कि आप इस एसेट को प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करके ही आप इसको मैक्सिमम यूज कर पाएंगे। और सबसे ज्यादा एम्बिशियस और सक्सेसफुल लोग जो होते हैं ना, वो इसको एक्सप्लॉइट करते हैं बाय स्लीप डिप्राइवेशन। पता है आपको, बिल क्लिंटन ने भी कहा था कि उनकी लाइफ के जितने भी गलत डिसीजंस हैं वो सब स्लीप डिप्राइवेशन के कारण हुए, यानी नींद की कमी के कारण हुए। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई जो कि ये बताती है कि अगर आप 24 आवर्स तक नहीं सोते हैं या कंटिन्यूस कुछ दिनों तक सिर्फ 4-5 घंटे की नींद लेते हैं, यानी आप पूरी नींद नहीं लेते हैं, तो आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर अल्कोहल का लेवल 0.1% हो जाता है और आप जो डिसीजंस लेंगे वो एक अल्कोहलिक पर्सन की तरह लेंगे। यानी जो लोग सोचते हैं कि हम कम सोकर ज्यादा आउटपुट दे सकते हैं, तो उनका जो अटेंशन स्पैन है या उनकी डिसीजन मेकिंग पावर है वो एक अल्कोहल लिए हुए इंसान की तरह कम हो जाती है। तो स्लीप डिप्राइवेशन के इतने सीवियर इफेक्ट होने के बावजूद भी हमारी सोसाइटी वैलिडेट करती है उन लोगों को जो कम सोते हैं और उन्हें एनकरेज करती है, सेलिब्रेट करती है। उन्हें लगता है कि जो लोग कम सोते हैं वो ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, जबकि एक एसेंशियलिस्ट जानता है कि सोना 1 घंटे अगर वो आराम करता है तो उससे उसका अटेंशन और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। इसलिए एक एसेंशियलिस्ट कभी भी अपनी स्लीप को एस्केप नहीं करता है, बल्कि प्रॉपर स्लीप के साथ वो अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करता है। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ना, वो बहुत सिंप्लीफाइड और इजी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब डिसीजन लेते हैं तो किसी चीज को सिलेक्ट करने में हम बहुत टाइम स्पेंड कर देते हैं और हम बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसको इजी करने के लिए हमें टाइट क्राइटेरिया रखना चाहिए, एक टफर क्राइटेरिया रखना चाहिए चीजों को सिलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको अपनी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए आए हुए लोगों को जॉब देनी है, तो आप वहां पर 1 से 10 के स्केल पर उनको जज करेंगे एंड जिन्होंने 9 और 10 स्कोर किया सिर्फ आप उन्हीं को रखेंगे, यानी 90% से अबाव को आप रखेंगे। 90% से बिलो जिसने स्कोर किया है उनको आप नो बोल देंगे। ऐसे ही आपकी लाइफ के और डिसीजंस होते हैं। हमारा जो माइंड है वो एक सर्च इंजन की तरह काम करता है। हम अपने माइंड से जब पूछते हैं व्हाट आई वांट टू डू,
तो ये आपको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, बट आप उसको एक टाइट और स्पेसिफिक क्राइटेरिया देंगे तो आपको उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन चूज करके और सेलेक्ट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, आपने डिसाइड किया कि आपको क्लॉथ्स की शॉपिंग करनी है, बट अभी आप कंफ्यूज हैं, आपको पता ही नहीं कि आपको किस तरह के क्लॉथ्स लेने हैं, कहाँ से शॉपिंग करनी है, क्या करना है। बट द मोमेंट यू से टू योर ब्रेन कि आई वॉन्ट टू परचेज western wear clothes instead of ethnic wears and I want to purchase from so and so brand or so and so shop, तो आपको पर्टिकुलरली पता है कि आपको कहाँ एग्जैक्टली जाना है और कहाँ से शॉपिंग करनी है। तो यहाँ पर आपका जो डिसीजन है वो सिंप्लीफाई हो जाता है और सिलेक्शन प्रोसेस इजी हो जाता है। तो इसलिए टाइट क्राइटेरिया और टफर क्राइटेरिया रखिए सिलेक्शन करने के लिए। नेक्स्ट थिंग, डेयर टू टेक द राइट डिसीजन। जब बात डिसीजन लेने की आती है तो कई बार हम गैर जरूरी चीजों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं जरूरी चीजों के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों होता है? इसका सिंपल सा आंसर है कि हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती, हमें क्लियरली ये पता नहीं होता कि क्या इंपॉर्टेंट है, तभी तो हम दूसरी चीजों को जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उनको टाइम दे देते हैं, उनको एनर्जी दे देते हैं, उनको यस बोल देते हैं, उन कामों पे ज्यादा एफर्ट लगा देते हैं। जब आपके पास क्लियर डिसीजन आपने लिया हुआ है, आपको माइंड में बिल्कुल क्लियर है कि आपको क्या करना है, तो आप सही डिसीजन लेंगे और आप सिर्फ वही काम करेंगे जो आपके गोल की तरफ आपको हेल्प करते हैं। अदरवाइज आप बाकी चीजों को नो बोलते चले जाएंगे। बट हाँ, इसके साथ साथ एक इमोशनल साइड भी होती है हमारी, जो हमें मना करती रहती है और हमारे गोल से हमें दूर ले जाती है। इट कुड बी गिल्ट ऑफ सेइंग नो टू अदर्स, अपने रिलेशनशिप को डैमेज करने का डर, आपको लगता है कि दूसरों को बुरा लग जाएगा, दूसरे हर्ट होंगे, उनकी फीलिंग्स हर्ट होगी। यहाँ पर क्या आप अपने आप को सेकेंडरी रख देते हैं और दूसरों को ज्यादा प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपका जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाता है, आपकी जो क्लैरिटी है वो थोड़ी सी मडल होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस चीज से आपको खुद को बचाने के लिए डेयरिंग बनना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अंदर से स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। आपको सीखना होगा कि आप कैसे नो बोलें। या तो हम दूसरों को यस बोल सकते हैं या नो बोल सकते हैं। जब हम नो बोलते हैं तो शायद हो सकता है हमें कुछ टाइम के लिए रिग्रेट हो, बट हम जब अननेसेसरी चीजों को यस बोल देते हैं तो हमें वीक्स, मंथ्स और हो सकता है सालों तक रिग्रेट करना पड़े कि काश मैंने खुद को ज्यादा प्रायोरिटी या इम्पोर्टेंस दी होती। तो बाद में वो रिग्रेट ना हो, उसके लिए अभी से हमें नो बोलना सीखना चाहिए कि हम अपने काम को प्रायोरिटी दें, हम इतनी डेयरिंग बने, इतनी हिम्मत रखें कि मना कर सके दूसरों को। और नो बोलने का मतलब ये नहीं होता है कि आप दूसरों के लिए रूड हो गए हैं। आप ग्रेसफुली नो बोल सकते हैं, आप उनको समझा सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं कि यू आर डूइंग समथिंग विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन दैट टास्क विच इज कमिंग टू यू। तो इस तरह से इस स्किल को डेवलप करना बहुत जरूरी है, नो बोलने के लिए डेयर करना बहुत जरूरी है। हैबिट ऑफ कटिंग लॉसेस। कई बार हमें क्या लगता है कि हमने किसी एक काम पर टाइम इन्वेस्ट किया है या पैसा इन्वेस्ट किया है, तो हम सिर्फ वहां से इसलिए पीछे नहीं हटते हैं कि हमें लगता है कि हमने इसमें टाइम और पैसा इन्वेस्ट किया, वो सब वेस्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहीं के लिए टिकट ली है, किसी अम्यूजमेंट पार्क की टिकट ली है, और उसी टाइम पर आपके पास अपॉर्चुनिटी आ जाती है एक वेबिनार अटेंड करने की, जो कि आपके करियर को या आपके गोल को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सकता है। तो आप यहाँ पर सिर्फ ये सोचकर कि मेरे पास सेम डे और सेम टाइम पर एक अम्यूजमेंट पार्क की टिकट परचेज कर चुका हूँ मैं और वहां पर मैंने पैसा इन्वेस्ट कर दिया है, तो मुझे इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ देना चाहिए, तो ये हम गलती कर देते हैं। हम सिर्फ उस टिकट के पैसे को बचाने के लिए एक अपॉर्चुनिटी को छोड़ रहे हैं। तो ये जो माइंडसेट हमारा होता है ना, कि जहां पर हम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं, उस पैसे को बचाने के लिए हम ये नहीं सोच रहे कि हम कितना बड़ा फ्यूचर का लॉस कर रहे हैं। ऐसे ही हम लोगों के अंदर एक बायस होता है जिसे बोलते हैं संक कॉस्ट बायस्ड। वो यही होता है कि जहां आप एक बार पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं या टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, तो आपको लगता है कि उसको यूज करना बहुत जरूरी है। यानी कि उस अम्यूजमेंट पार्क में अगर आप चले गए तो आपको लगता है कि आपने वो टिकट के पैसे वसूल कर लिए। वहीं अगर आप उस टिकट को यूज ना करके अपने वेबिनार को अटेंड करते हैं, तो शायद वो पैसा तो वेस्ट हो गया, बट उसको बदले आपको वेबिनार से ज्यादा वैल्यू मिल रही है। हैबिट ऑफ बफरिंग, ये बहुत ना इंटरेस्टिंग सी हैबिट है, जिससे कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें सिंप्लीफाई और इजी हो जाती हैं। अब बफरिंग क्या है? आपको पता है जो माउंटेन वाले रीजन्स हैं, जहां पर स्नोफॉल विंटर्स में बहुत ज्यादा होता है, वो लोग कैसे सरवाइव करते हैं? वो बफरिंग करके रखते हैं, वो स्टोर करके रखते हैं खाने को, ताकि विंटर्स में जब वो बाहर नहीं निकल पाएंगे तो वो उसको यूज कर सकते हैं। वैसे ही हम अपनी लाइफ के डेली रूटीन के काम हो सकते हैं या हमारे मेजर गोल्स हो सकते हैं, उसके लिए हम मार्जिन रख के चल सकते हैं। 100% की बजाय आप 150%
किसी भी चीज को लेके चलिए, चाहे आपके एफर्ट्स हैं, चाहे आपका टाइम है या मनी है। जितना आप एस्टिमेट करते हैं उसमें आप 50% और ऐड कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक घर बनाना है, उस घर की कॉस्ट आपने जो एस्टिमेट की है, उस एस्टिमेटेड कॉस्ट में आपका घर नहीं बनेगा, उससे ज्यादा ही खर्चा आएगा। तो आपको उसके अंदर बफर करके 50% और एडिशनली कॉस्ट मान के चलनी चाहिए। वैसे ही अगर सपोज आपको ऑफिस जाने के लिए 20 मिनट्स का टाइम लगता है, तो आप उसके अंदर 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ऐड करके चलिए। 30 मिनट्स का टाइम आप अज्यूम करके चलेंगे तो आप कभी भी ऑफिस के लिए लेट नहीं होंगे। नेक्स्ट हैबिट है फ्लो लाने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। फ्लो मीन्स कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कार ड्राइविंग स्टार्ट की है सीखनी, तो जब आप सीखते हैं तो आपको कॉन्शियसली हर काम करना पड़ता है। गियर चेंज करने हैं, कौन सा गियर लगाया है, एस्केलेटर पर कितना पैर को प्रेस करना है, कब आपको टर्न करना है, कब आपको ब्रेक अप्लाई करने हैं, तो सब कुछ आप कॉन्शियसली कर रहे होते हैं। वहीं जब आप अच्छे से सीख जाते हैं कार ड्राइविंग, तो उसके बाद आपको सोचना नहीं पड़ता, आप सबकॉन्शियस माइंड में सेट हो जाता है और वो एक फ्लो की तरह चलता रहता है। आपकी कार ड्राइविंग बहुत स्मूथ हो जाती है। वैसे ही हमारे डेली रूटीन के टास्क होते हैं। जब आप अपने हर काम को एक सेट रूटीन में करते हैं, तो उस सेट रूटीन के अकॉर्डिंग आपके ब्रेन को पता है कि अभी ये काम किया है, नेक्स्ट मुझे ये करना है, नेक्स्ट मुझे ये करना है, वो मेंटली रेडी रहता है। और वैसे ही आप अपने काम को स्मूथली एक फ्लो की तरह करते चले जाते हैं। आपको एक्स्ट्रा एफर्ट अप्लाई नहीं करना पड़ता, जिससे कि आपका जो एग्जीक्यूशन फेस है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। नेक्स्ट थिंग, फोकस करना हमें सीखना है। यानी कि हमारी लाइफ में जितने भी सारे काम हैं वो सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। कुछ काम होते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, उन्हीं को प्रायोरिटाइज करके उन्हीं को इम्पोर्टेंस देनी है। उसके बाद हमें पता है कि देयर इज जस्ट वन प्लेस वेयर यू कैन बी, एंड दैट प्लेस इज हियर एंड नाउ। तो इस टाइम पर आप एक ही काम कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर इस टाइम पर प्रेजेंट मोमेंट पर पास्ट या फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे तो आप अपने प्रेजेंट पर फोकस नहीं कर पाएंगे। आपका जो काम है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो आपको फोकस करने की, जो आपकी माइंडसेट है उसको फोकस करने की आदत डालनी होगी कि आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए। जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखते हैं तो ना सिर्फ आप ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, बल्कि आप आपकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज हो जाती है। आप ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। आपके जो गोल हैं वो जल्दी और स्मूथली अचीव आप कर पाते हैं। तो फोकस रहने की हैबिट आप डेवलप कीजिए। प्रेजेंट मोमेंट में रहना सीखिए, बिकॉज देयर इज जस्ट वन प्लेस टू बी एंड दैट इज नाउ एंड हियर ओनली। तो ये कुछ हैबिट्स हैं जो एक एसेंशियलिस्ट माइंडसेट वाले इंसान को जरूर डेवलप कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये हैबिट्स हेल्प करती हैं उसे अपने गोल्स को अचीव करने में और अपनी लाइफ को स्मूथली चलाने में। तो ये सब हैबिट्स जो हैं वो हमने सीखी हैं इस बुक से, एसेंशियलिज्म से। आई हाईली रिकमेंड कि आपको ये बुक जरूर रीड करनी चाहिए। इसको रीड करके आपको बहुत सारे स्किल्स सीखने को मिलेंगी। इस बुक को रीड करके आप समझ पाएंगे कि बिजी रहना इज नॉट इक्वल टू प्रोडक्टिव। आपको प्रोडक्टिव रहने के लिए जरूरी नहीं है कि आप हमेशा बिजी रहें। बहुत सारे स्किल्स आप सीख पाएंगे, आप खुद के डेली रूटीन के टास्क भी इंप्रूव कर पाएंगे और अपनी लाइफ को आप अपने अकॉर्डिंग जीना सीख पाएंगे। सो आई हाईली रिकमेंड यू मस्ट रीड दिस बुक। दिस इज अ वंडरफुल बुक। इसमें इलस्ट्रेशंस भी दी गई हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करके लिखा गया है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप रीडिंग एंड कीप लर्निंग। नेक्स्ट वीक मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।